पिछले क्लास में बताए थे कि एक गर्भ में पल रहा बच्चा का किस माह में किस अंग का विकास होता है, ठीक है। उसके बाद 9वें माह में जाकर के वह बच्चा का डिलीवरी होता है, ठीक है, तो वह स्वस्थ पैदा होगा। यह बात बता दिया गया था, ठीक है। आज देखिए, आज नवजात शिशु के विशिष्ट गुण। अगर वह बच्चा जो है आपका जन्म ले लेता है तो जन्म लेने के बाद उसके अंदर विशिष्ट गुण क्या होता है, ठीक है। जिससे जन्म के दौरान, जन्म लेने के बाद त्वचा किस रंग का होता है, ठीक है। और त्वचा जो है धीरे धीरे कैसे बदल जाता है। आप तो सुने होंगे कि मतलब बच्चे जो है हमेशा अपना रंग बदलते रहते हैं। पहले गोरे होंगे तो फिर काले हो जाएंगे, फिर सांवले हो जाएंगे, ऐसे करके रंग बदलते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में पढ़ना है, त्वचा के बारे में, स्किन के बारे में, ठीक है। तो सुनिए स्किन के बारे में क्या कहता है, ठीक है। कह रहा है कि जन्म के समय बालक की त्वचा हल्के गुलाबी रंग का होता है, ठीक है। जाइए कोई बात नहीं, ठीक है। सुनिए, जन्म के समय जो बच्चे का रंग होता है ना, वो हल्के गुलाबी रंग का होता है, गुलाबी या गोरे रंग का होता है ना। नवजात शिशु जो बच्चे जन्म में हो, ठीक है, उनका रंग देखिएगा, ठीक है। वह हल्के गुलाबी रंग के होते हैं या गोरे रंग के होते हैं। अब किस कारण से वह गुलाबी रंग या गोरे रंग के होते हैं, आखिर किसके कारण उनका रंग जो है गुलाबी या गोरा होता है, ठीक है। और धीरे धीरे काहे उसका रंग जो है आगे चल के बदलने लगता है, ठीक है। उसके शरीर में कौन से मतलब प्रभाव पड़ने लगता है कि उसका रंग बदलाव होने लगता है, ठीक है, उसका रंग में बदलाव आने लगता है। तो देखिए, कह रहा है जन्म के समय बालक की त्वचा हल्के गुलाबी या गोरे रंग का होता है, क्योंकि गुलाबी रंग लाल रक्त वाहिकाओं के कारण दिखाई देता है। लाल रक्त वाहिकाओं, लाल रक्त वाहिकाओं के कारण जो है, बच्चे में लाल रक्त वाहिकाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि उसका त्वचा बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट होता है। एक नवजात शिशु जो होता है, मतलब नवजात शिशु यानी कि जन्मे हुए शिशु का जो त्वचा होता है ना, वो सॉफ्ट मुलायम होता है, ठीक है। और मुलायम होने के कारण लाल रक्त वाहिकाएं जो है स्पष्ट रूप से उसमें दिखाई देता है। और लाल रक्त वाहिकाओं के कारण नवजात शिशु का रंग जो है गुलाबी या गोरे रंग का होता है। तो ये पूछता है कि नवजात शिशु का रंग गुलाबी या गोरे रंग किस कारण दिखाई देता है, तो लाल रक्त वाहिकाओं के कारण। अब लाल रक्त वाहिकाएं कैसे बनती है, तो जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता है ना, ठीक है, तो माँ के गर्भ में, मतलब माँ के गर्भ में रहने के दौरान ही उस बच्चे का लाल रक्त वाहिकाएं बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। जन्म के दौरान उस बच्चे का रंग लाल रक्त वाहिकाओं के कारण गुलाबी या गोरे रंग का दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए, लगभग जन्म के 10 या 15 दिन बाद, लगभग 15 दिन के बाद से उस नवजात शिशु का त्वचा का रंग बदलने लगता है। अब उसका त्वचा का रंग बदलने लगता है किसके कारण, ठीक है, तो पिगमेंट, ठीक है, आपका पिगमेंट, पिगमेंट कहिए या मेलानिन, मेलानिन, पिगमेंट या मेलानिन, ये दोनों शब्द जुड़े हैं। ये इंग्लिश हुआ, ये मेलानिन हिंदी हुआ, ठीक है। पिगमेंट या मेलानिन के कारण जो है उस बालक का त्वचा, नवजात शिशु का त्वचा का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है। तो अगर पूछेगा कि नवजात शिशु का रंग जो है गुलाबी या गोरे रंग का किसके कारण दिखाई देता है, तो लाल रक्त वाहिकाओं कारण, ठीक है। नवजात शिशु का रंग किसके कारण धीरे धीरे बदलने लगता है, तो पिगमेंट दे या मेलानिन, ठीक है। पिगमेंट या मेलानिन के कारण जो है नवजात शिशु का रंग धीरे धीरे जो है आपका बदलने लगता है, ठीक है। अब देखिए, फिर कह रहा है इसमें कि पिगमेंट या मेलानिन का उत्पादन शुरू हो जाता है 15 दिन बाद से। नवजात शिशु में पिगमेंट या मेलानिन का उत्पादन शुरू होता है, जिसके कारण उसका रंग में बदलाव आने लगता है, उसका त्वचा में बदलाव आने लगता है, ठीक है। ये आपका त्वचा के बारे में पढ़ना था। उसके बाद आँख, आँख है, ठीक है, आइस, EYES। नवजात शिशु के आँख किस रंग का होता है, जो बच्चा नया नया जन्मता है, नवजात शिशु होता है, उसके आँख किस रंग का होता है, तो हल्के भूरे रंग का होता है, ठीक है।
अब नवजात शिशु का आंखें जो है हल्के भूरे रंग का होता है, बाद में चल के धीरे धीरे उसका रंग जो है काला पड़ने लगता है, ठीक न। और जब तक आंख में जो है यहाँ पर रेटिना पर जो है एक काला काला जो भाग होता है उसे रेटिना कहा जाता है, वहाँ पर पुतली नहीं बनेगा नू, तो वह नहीं देख सकता है। जैसे नवजात शिशु होता है उसे दिखाई नहीं देता है, जैसे जैसे उसके आंख में पुतली में जो है आपका परछाई बनना शुरू होता है तो उसके आंखों से दिखाई देना शुरू होता है। नवजात शिशु को आप देखिएगा नू, तो उसको ऐसा महसूस होगा कि वो एक आंख से अलग देखता होगा और एक आंख से अलग देखता होगा, ठीक न। आगे चल के उसका जो दृष्टि होता है एकत्रित हो जाता है, ठीक न। एक आंख से आप कितने डिग्री कोण तक देख सकते हैं? एक आंख से जो है आप जो है 180 डिग्री कोण तक देख सकते हैं और दूसरा आंख से 180 डिग्री कोण देख सकते हैं, ठीक न। हाँ ठीक है। तो नवजात शिशु का जो आंख होता है, ठीक न, वह हल्के भूरे रंग का होता है जन्म के समय, और उसके बाद धीरे धीरे जो है उसका आंख का रंग बदलने लगता है। जैसे जैसे उसके पुतली का रंग काला होने लगेगा, उसके पुतली में जो है मतलब उसका जो रेटिना होता है उस रेटिना का रंग जो है काला होने लगेगा, तो उस रेटिना में हमारा परछाई बनना शुरू होगा। जब परछाई बनना शुरू होगा तब उस बच्चे को दिखाई देना शुरू होगा, ठीक है। ठीक है, तो आंखें के बारे में पढ़ना है तो इसके बारे में सुन लो। कह रहा है जन्म के समय आंखें हल्के भूरे रंग की होती है तथा जन्म के कुछ ही दिनों बाद आंखों का रंग बदलकर अस्थाई रंग हो जाता है। अस्थाई रंग मतलब यहाँ पर बीच में काला पड़ जाएगा और साइड साइड में जो है भूरा रंग का हो जाएगा। दुनिया में शायद बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनके आंख जो है पूरा पूरा भूरा रंग का होता है। जैसे ऐश्वर्या राय जो हीरोइन है उसका आंख भूरा रंग का होता है, ठीक न। ठीक है, तो उसके आंख को जो है जो अमेरिका है न उसको जो है खरीद चुका है, ठीक है। जन्म के उसके मरने के बाद जो है उसके आंख को डिलीवर्ड कर दिया जाएगा, यानी कि उसको सौंप दिया जाएगा। अब उसके आंख से जानते हैं प्रयोग किया जाएगा कि आखिर किस कारण से, यह कुदरत का शायद करिश्मा है कि उसके आंख या रेटिना भूरे रंग के होने के बावजूद भी उसको दिखाई देता है, जबकि डॉक्टरी नियम के खिलाफ है, ठीक है। जैसे एगो गायकर थी लता मंगेशकर, ठीक है, जितने बुजुर्ग होती थी उतना ही उसका आवाज़ जो है लड़कियों के भांति निकलता था, ठीक न, सुरीली निकलता था। उसको जो है अमेरिका सरकार ने उसके कंठ को खरीदा, ठीक न, ठीक है, कि इसके मरने के दौरान उसके कंठ निकाल करके अमेरिका सरकार को सौंप दिया गया। अब उसके कंठ से प्रयोग किया गया होगा कि आखिर इसके कंठ में कौन ऐसा कुदरत का करिश्मा है कि जब बुजुर्ग हो जाता है लोग तो आवाज़ थोड़ा बदलाव आना चाहिए, तो उसका आवाज़ और सुरीली होते जाता था। तो यह सब दुनिया में कुछ खास लोग के पास होते हैं, ठीक न, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है, बाकी 99% लोग का आँख जो है करिए रहेगा, ठीक है, ठीक है। वो 1% ऐश्वर्या राय बनेगी, ठीक है, ठीक है। तो वही आँख के बारे में पढ़ना है। तो आँख जन्म के दौरान हल्के भूरे रंग का होता है, ठीक है। बाद में धीरे धीरे चल के उसके आँख का रंग जो है अस्थाई हो जाता है, निश्चित हो जाता है, ठीक है। तो निश्चित हो जाता है कि हम लोग का बीच वाला भाग काला पड़ जाएगा और साइड साइड वाला भाग उजला पड़ जाएगा। अब बीच वाला भाग काला होता है, इसे रेटिना कहा जाता है, और साइड साइड वाला भाग जो होता है इसमें द्रव्य की मात्रा होता है, पानी की मात्रा होता है। आँख से आंसू जो निकलता है तो इस साइड साइड में जो द्रव्य होता है ना, पानी की मात्रा होता है, उसी के कारण निकलता है, ठीक है, समझे, ठीक है। तब देखिए, ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि दांत, ठीक है, जन्म के समय दांत रहता है, ठीक है। दांत कई प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। जन्म के समय दांत आपका नहीं होता है, ठीक है। जन्म के बाद जो है आपका 7 माह 8 माह के बाद ही दांत आता है, ठीक है। तो वही कह रहा है इसमें, ठीक, देखिए कह रहा है कि जन्म के समय शिशु में दांत नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। मेसलर नाम के एक खोजकर्ता थे जिन्होंने 1950 ईस्वी में इस मतलब खोजकर्ता को बताए हुए थे कि अपने एक अध्ययन में देखा कि अमेरिका जो देश है, ठीक है, उसमें लगभग 2000 शिशुओं में, यानी कि 2000 बच्चों में एक शिशु के जन्म के समय ही दांत होता है, ठीक है। ऐसा जो है अमेरिका में पाया गया है, उन्होंने जांच किए, उन्होंने जो है इसका परीक्षण किए, प्रयोग किए, तो उन्होंने बताया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए गर्दन, ठीक है, गर्दन, ठीक है। अब देखिए गर्दन के क्या होता है
कि नवजात शिशु, हम सभी लोग जानते हैं कि नवजात शिशु का जो शरीर होता है वह सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, कहीं पर भी मुड़ जाता है। जन्म के दौरान कितनी हड्डी पाई जाती है? सुनो, एक नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती है? आगे चल के कितनी हड्डी हो जाती है? 206। नवजात शिशु जो है 208 हड्डी पाई जाती है, आगे चल के 206 हड्डियां हो जाती है। 2 हड्डियां जो है आपका जुड़ जाता है, ठीक है। अब देखिए नवजात शिशु का जो शरीर होता है बहुत ही मुलायम होता है, ठीक है। आप देखे होंगे सर्कस वाला सब जो बच्चे सबसे आपका जो काम करवाता है, तो उन लोग का शारीरिक प्रोडक्ट जो होता है बहुत मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। वह उसे जिस रूप में मोड़ना चाहे मोड़ सकता है। तो मतलब जब वो बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, उसी समय से उन लोग को अभ्यास कराया जाता है। अभ्यास के दौरान होता क्या है कि उनका शरीर जो है मुड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। और मुड़ते मुड़ते जो है उन लोग को दिक्कत नहीं होती है। बड़े हो जाने पर उस शरीर को मुड़िएगा तो टूट जाएगा, ठीक है, और मुड़ेगा नहीं, ठीक है। अब बड़ा हो गया है, उसको सर्कस में ले जाइए और उसको जो है मुड़वाइएगा तो उसका हाथ में टूट जाएगा, ठीक है, ठीक है। वो छोट लड़का सब होता है सर्कस में, देखे होंगे कि वो सब छोटे से जो है कितना अच्छा से मुड़ता है लोग, ठीक है, मूव करता है लोग। तो उन नवजात शिशु का शरीर जो है मुलायम होता है। और सबसे बड़ी बात ये गर्दन की होती है, ठीक है, कि गर्दन का जो नवजात शिशु देखिएगा गर्दन बहुत लचीला होता है, वह बहुत मुड़ता है सब, ठीक है। हम लोग आम तौर पर क्या कहते हैं कि उसका मोच पड़ जाना, कचक जाता है, हाँ, ठीक है, कि थोड़ा उठाइएगा कस के नू तो वो घेट टेढ़ कर लेगा तो अथी हो जाएगा, ठीक है। क्या है तो उसका हड्डी जो होता है बहुत मुलायम होता है। गर्दन की जो हड्डी होता है, नवजात शिशु का गर्दन का हड्डी मुलायम होता है, उतनी उसमें जो है मजबूती नहीं आई रहती है। और मजबूती नहीं आने के कारण नवजात शिशु का गर्दन जो है बहुत लचीलापन होता है। और उसे अच्छा से देखभाल नहीं करने से उसके ऊपर जो है आपका क्या कहता है लोग कि उसका प्रभाव पड़ता है, जैसे कहीं दर्द करने लगता है, ऐसे करके उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि गर्दन कह रहा है नवजात शिशु गर्दन बहुत छोटी होती है और संपूर्ण शरीर की अपेक्षा बहुत उसका सिर जो होता है बहुत बड़ा होता है। नवजात शिशु का गर्दन छोटा होता है और सिर बड़ा होता है। सिर बड़े होने के कारण, ठीक है, क्या होता है कि जब उसे उठाइएगा ना तो सिर बड़े होने के कारण वो ज़्यादा लचीला कर देता है, यानी कि ज़्यादा मोड़ देता है, जिसके कारण नवजात शिशु में गर्दन की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। किसी बच्चे को देखिएगा कि वह एक ही साइड जो है अपना गर्दन किए हुए रहता है, ठीक है, वही मुलायम हड्डी होने के कारण, ठीक है। उसके बाद देखो बाल, ठीक है, नवजात शिशु में जो बाल उत्पन्न रहता है उसके पीठ में या उसके सिर पर जो बाल होता है, कुछ दिनों बाद से वो बाल झड़ना शुरू कर देता है। जैसे पीठ में जो बाल होता है उसे तेल उल मालिश करता है सब तो बाल खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके सिर पर जो बाल होता है अगर उसको मतलब क्या करता है बड़े होने पर उसको छिलवा देता है लोग तो बाल हट जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि नवजात शिशु के बाल रेशम की तरह मुलायम होते हैं। पीठ और कंधों पर भी रेशम की तरह मुलायम बाल होती है और जन्म के कुछ सप्ताह बाद वह बाल झड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। जन्म के कुछ सप्ताह बाद जो है उनके बाल धीरे धीरे झड़ना शुरू होता है नवजात शिशु के। कहाँ के? तो गर्दन के और पीठ के, ठीक है। तो जन्म के दौरान देखिएगा नवजात शिशु के गर्दन में और पीठ में जो है थोड़ा बाल होता है। जन्म के बाद वह कुछ दिनों बाद जो है बाल धीरे धीरे जो है झड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद हड्डियाँ, शिशु की हड्डी, नवजात शिशु में जो है आपका 208 हड्डी पाई जाती है और शिशुओं की हड्डी जो है बहुत ही लचीली कोमल होती है, जो बड़ी कठिनाई से जो है आपको मतलब उसको जो है उठाना पड़ता है, क्योंकि बहुत लचीला होता है। और लचीला होने के कारण जो है आप उसे ना होता है कि ना होता है ज़्यादा बल दे करके आप उसे दाब नहीं सकते हैं, अन्यथा उसका प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर, समझे। तो ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर लिखा जाए क्वेश्चन, ठीक है, फिर आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। लिखवाए ना।